और दोनों बच्चों तो बस बच्चे ही हैं यार, वो तो उन्हें क्या पता और क्या समझ उन्हें कि क्या हो रहा दुनिया में। माँ बाप किस चीज़ से लड़ रहे हैं, माँ बाप किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, माँ बाप कैसे कर रहे हैं यार। हमें ही तो पता ना, हमें ही तो करना ना मिल के। ठीक है, मिलने वाले न मिलने, मज़े मिल रहे हैं, लिए जाओ मज़े, और कोई बात ना। भगवान किसी बेटी की किस्मत ऐसी लिखे है ना, अगर बेटी दे तो भगवान की किस्मत में दुख। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भैया सुबह सुबह राम गाथा गाई जा रही है, आवाज़ सुन लो। ठीक है गोलू, फैन बंद करना बेटा, मम्मा की सुन ले जरा। हम सुबह सुबह भाई और बहनों एक बात बताओ, ये कोई तरीका है मतलब नहीं, क्या नहीं सुन रही हूँ बताओ। तुम सुनते ही नहीं बेटा मेरी, तुम्हारी ही सुन रहे हैं। मैं कितनी कह लूं, अभी कोई बात है मेरे से कह रहे, मैंने की सूट तो आ गया। अच्छा, तो हारन और चीजों की जरूरत हो या सूट की जरूरत हो गए, कोई बात ना। सूट आ गया तो पुट्टी भी आई जाएगी। पुट्टी को ना कह रही, मैं कह रही हूँ पार्लर वाली ले आओ। मैं थोड़ा सा ढंग से समझ पार्लर वाले 2 साल हो गए शिकल देखे बिना भी अपनी, अब थोड़ा देखने को मन कर रहा है मेरा कि मैं शीशे में अपनी शिकल देखूं। ओहो, चमकवा देंगे तुम्हें, चमकवा देंगे। कैसे होती है? अब पुट्टी लाने को कह रहे हैं कि मैं पुट्टी ले आता हूँ, पुट्टी चढ़ा लीजिए, सफेदी तो दिखना। सही बात है, ऐसे नहीं होता। ऐसी चमकोगी जब दीवार चमकेगी घर की, देखा? ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता। मेरा भी मन होता है सजने संवरने का, मन करता है रे। अच्छा, इच्छाएं कहते हैं जब श्रृंगार नहीं करता तो इच्छाएं मर जाती है। मैं अपनी इच्छाएं नहीं मानना चाहती। अभी 3 दिन तो पड़े हैं यार। 3 दिन और 17, 18, 19, 20 को तो है ही, 2 ही दिन है। 2 दिन में तो हाँ बहुत कुछ हो जावे। कुछ नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी त्योहारों पे सबको पता है कितनी भीड़ होती है मार्केट में। हम बाजार जा ही न रहे। तो ऑनलाइन आएगा भी नहीं तो कुछ ऐसा, समझ रहे हो? ऑनलाइन चलो देखते हैं क्या होता हो। तो दिन में ऑनलाइन भी नहीं आता। तुम्हारे बच्चे ने दे सोफे, क्या कर रहे हो तुम? जब तुम इतना खर्चा करवा देती हो तो उसे झाड़े सही कर दो, उसे जो कूड़ा था। जब तुम इतना खर्चा करवा देती हो तो एक पार्लर को भी सही आई पे नौक पे मक्खी की बैठाऊंगा मैं, है ना? ये कहना चाहती हो तुम? अपना काम कर, देख कितनी जल्दी खुश हुई। अरे तुम क्या कहना चाहती हो? ये सीटी बाद में बजाना, पहले मम्मा पापा को बात करने दो। बहुत जबरदस्त टॉपिक चल रहा है अभी। पापा कह रहे हैं कि ये कहना चाहती हूँ मुझे पार्लर जाना है, मतलब मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैं वहाँ बैठने में। यू कहाँ कर रहा हो? सफाई कर रहा हो, टेबल झाड़ रहा हो। अरे भैया चाचा मोंजा, ठीक है। हाँ। मैं जा नहीं सकती क्योंकि पार्लर में बैठने को कंफर्टेबल नहीं हूँ, इतनी देर बैठ भी नहीं सकती। ओहो, तो किसी घर ही पकड़ लाओ ना। देखता हूँ रिक्वेस्ट डालो अपना, आप आ जाएंगी। यस मैडम, जो भी मैडम, अर्बन क्लैप सबसे आ जाएंगी। बताओ किससे मंगानी है? अरे मेरा अकाउंट खाली पड़ो, अभी रुक जा, वहाँ भर लूँ पहले, फिर करेंगे बात या मैटर में। अभी बना लेते लोग टी-शर्ट में अभी ना, वैसे मना लो, मैं जब भी खुश हूँ। चलो कैंसिल सब। ठीक है। और क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, अरियंत का जन्मदिन आ रहा, अभी तो वही खर्चा बहुत है। हाँ, उसकी डिमांड पहले आ गई है। कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, हम तो ऐसी लोवर टी-शर्ट में मना लेंगे। इसमें कोई जरूरी नहीं है तो हाथ पे खर्चा ही करो, ऐसे भी मन जाता है। मन साफ हो, कुछ भी करने को तैयार है। अरे मन कहा, तुम तो पूरी साफ सुथरी हो। साफ ना हो, 1 साल तो यार टांग धुए हो गई, पानी ना पड़ा इसमें। कोई बात ना, पानी पड़ जाएगा, कैसे होती है ये तो टांग कैसे ठीक होगी? अरे की चिंता करेंगे या टोंग ठीक करेंगे, टोंग को पहले रोन लगा करे मौत है तो। अम्बे यार कमाल कर दिया। हाँ भाई गोलू, तुम्हारी कोई तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? अरे कहो भाई, कही मैं तारी सुनी तो रहा हूँ 1.5 साल 2 साल होने को। आज इनकी छुट्टी है आज। हाँ बताओ। हाँ भाई, अब तुम्हारी क्या डिमांड है? आज मेरी छुट्टी हो रही। नहीं, छुट्टी तो 2 दिन तक हो रही है तारी। आगे का प्रोसेस बताओ। हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाते। तुम्हारी भी कोई डिमांड है? नहीं है। पक्की बात है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़िया, गुड्डा बढ़िया। तो भाई और बहनों, जैसे कि आप देख सकते हैं, गोलू बदमाश नहा चुका है, नहा धो के रेडी हो गया है। ठीक है, और अपने टीवी पे बैठने वाला। क्या करने वाली हो आप? मैं स्कूटर चला लूं। स्कूटर चलाओगी? तो गोलू बालकनी में जाके स्कूटर चलाएगी। अब दिखाते हैं हमारे अरियन भैया को। अरियन भैया क्या कर रहे हो? हेलो भाई साहब से हेलो, नमस्ते, राम राम। अच्छा, ओके, वेरी गुड। कम से कम हाँ
इस राम राम के लिए बोलना नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? अपने आप किया करो आप लोगों के। अब हम दिखाते हैं मम्मा को। तो मम्मा जी फ़ोन में लगी हुई है, नहाने धोने की तैयारी हो रही है। और इन्होंने हमसे बोला था जैसे कि सुबह पार्लर वाले को बुलाना है, तो मैंने पुट्टी वाले को ऑर्डर कर दिया है। पुट्टी एक कट्टा चलाएगा और ये चमक जाएंगी, चमक जाएंगी। हाँ, पुट्टी ना करवानी, बीवी पे पुट्टी करवानी है। अच्छा जी, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करवाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिलहाल मेरी हेल्प कर दो, चेयर रख दो बाथरूम में। हाँ हाँ हाँ, जरूर रखेंगे चेयर, जरूर करेंगे तुम्हारी हेल्प। मेरा थोड़ा हेल्प कर दो, क्योंकि मेरा लिपटने का डर रहता है बाथरूम में, ऐसे मुझे डर लगता है। नहीं वो तो मुझे पता तुम्हारा लिपटने का डर है। चलो 1 बज गया है दोपहर का, खाना पीना कर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो टाइम, ये देखिए, ठीक है, 1 बजने वाला, 1 बज गया। तब तक मैं किचन में पहुंचता हूं भाई, और इनके लिए कुछ नाश्ते वास्ते की भूख, नाश्ता नहीं है अब 1 बजे, सॉरी, हाँ, खाने वाने की व्यवस्था करते हैं इनके लिए। बिल्कुल। और बताइए कोई सेवा अदर? कपड़े देखो, कपड़े सुखा दिए, हेल्प भी हो गई। अच्छा, मैं नहा रहा था, तुमने कपड़े सुखा दिए? मैं तो ये देखो जी, इन्होंने कपड़े सुखा दिए। और भैया हमारा व्यू कुछ खास नहीं है आपके फ्लैट को। ये देखो, हम दिखाते हैं आपको, ये दिखता है यहाँ से, कॉटन ले ला। ये सामने एक सेक्टर है भैया जी, तो यही दिखता है बस, इसलिए हम बालकनी में भी नहीं निकलते हैं। हमारा मन नहीं करता। हाँ, मत छेड़ना, बिल्कुल मत छेड़ना, हाथ भी मत लगाना। अरियन की फुंसी फूट गई जी। हाँ, नेल्स का जहर चढ़ जाता है। कॉटन ले ले और कॉटन से साफ कर देना उसको। बिल्कुल मम्मा जी, समझा देना उसको, नहीं तो वो कभी हाथ से ओके। मेरे को हम सब समझाने को, ये तो मैं भी तो समझा रहा हूँ मैं। काश तुम समझ जाती तो इतनी बड़ी गलती ना होती। इधर दिखाना, मुंह दिखाओ। अरे मुंह तो दिखाओ। कॉटन दे दो। हाँ हाँ दे रहा हूँ। क्या कह रही थी? आज सुबह से मन उदास था, इसीलिए अच्छे से नहीं बात कर पा रही थी तुमसे। कोई बात नहीं। हंस भी रही थी, कोशिश भी कर रही थी बात करने की, पर मन ऐसे कर रहा था कि यार बेटा तुम्हारे सामने कुछ कह पाती ना, रोक नहीं पाई। फिर रात होते होते यार, जब तुम पूछने ही लग गए कि कैसा हो रही है, कैसा हो रही है। तुम्हें पता, हमारा मन ही नहीं लगता जब तक तुम बोलती चालती नहीं हो घर में। और दोनों बच्चों तो बच्चे ही हैं यार, वो तो उन्हें क्या पता और क्या समझ उन्हें कि क्या हो रहा दुनिया में। माँ बाप किस चीज़ से लड़ रहे हैं, माँ बाप किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, माँ बाप कैसे कर रहे हैं यार। हमें ही तो पता है ना, हमें ही तो करना है ना मिलके, ठीक है? मिलने वाले न मिलने, मज़े मिल रहे हैं, लिए जाओ मज़े। और कोई बात ना, भगवान किसी बेटी की किस्मत ऐसी लिखे है ना, अगर बेटी दे तो भगवान की किस्मत में दुख ना दे मालिक। हर किसी की, जब तभी तो कहते हैं बेटी से डर नहीं लगता यार, उसकी किस्मत से डर लगता है। पता नहीं उसकी किस्मत कैसी लिखड़ेगी आगे चल के। मैं भी किसी की बेटी हूँ यार, मैंने तो दुख ही दुख देखे। कोई बात नहीं। अगर किसी ने मुझे, ये तो भगवान ने दुख दिया है, पर मुझे सुख तो किसी ने नहीं दिया यार। चुप हो जाओ, चलो कोई बात नहीं। भैया तार भैया अब रो, सबकी आत्मा कहते ना यार। तार भैया अब रो बीबी, चुप चुप, अब कहाँ करें, ये रोना जीवन में लिख गया हमारे में। कोई बात नहीं प्रियंका, 1 साल और मेरी जान, तू टेंशन ना ले। कहाँ से टूटते हो मेरे को पता है यार। मैं रात दिन तुमसे रोऊं कहूं तो यार मैं भी तो स्ट्रॉन्ग बन के दिखाती रहूं, दुनिया कहे कि तुम बहुत मजबूत हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैं कहीं से नहीं टूट, स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ भाई। मेरी हिम्मत मुझे बांधनी पड़ती है सिर्फ अपने बच्चों के लिए और इनके लिए। नहीं टूटती हो यार, बहुत दुख होता है, खासकर जब मैं कुछ भी नहीं कर पाती, जब मैं मजबूर हो जाती हूँ। आज ऐसे मजबूर हो गई थी, इतनी दूर वॉक कर रखा था, बच्चे बाहर खेल रहे थे, अरुण वॉशरूम में थे, ऐसे हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी कैसे उठ के वॉक कर लूं अपना। इतनी मजबूर हो गई ना, एक अपना सपोर्ट भी नहीं उठा सकती, कतई अपाइस की तरह यार। तुम सारा ब्लॉग आज रो रो के ख़त्म करने वाली हो क्या आज? प्लीज़ अब तो चुप हो जाओ, कम से कम
कब तक हिम्मत यार, टूटने लग गई बहुत। अब हिम्मत नहीं होती यार। हो जाएगी, कोई बात नहीं। अब हिम्मत नहीं होती। इतना खींच के लाई हो ना गाड़ी है, थोड़ा सा और खींच ले बस मेरी गैल, नैया पार लगा दे। बाकी तो हूँगा ना मैं, कहीं घबरा रही है तू? बहुत आज नहीं रोक पाई यार बाबू, तेरे सामने रोने से ना मैं बहुत रोकती हूँ कि मैं ना रो ना कहूँ तुमसे। आज मैं इसलिए गई थी मैं बहुत ज्यादा। आज मैं इसलिए आई नहीं रहा कैमरे के सामने, अपने आप को लाई नहीं रहा हूँ, पता तुझे? आज मैं सिर्फ कैमरे के पीछे ही ठीक हूँ। सॉरी भाई और बहनों, डिस्टर्ब कर दिया, आप लोगों का मूड भी ऑफ हो जाएगा ये ब्लॉग देख के, तो क्षमा चाहता हूँ मैं। आज ये भी नहीं कहूँगा कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि दुख इतना बड़ा है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, हम सिर्फ आपसे सपोर्ट के लिए कहते हैं। बट आज ये भी नहीं कहूँगा, कोई बात नहीं, जैसी अपनी कट रही है वैसी अपनी काट लेंगे भाई। कुछ बनेंगे लाइफ में तो बन जाएंगे, नहीं तो कोई बात ना भाई, डांडे तो हम ढो ही रहे हैं और ढो लेंगे, जीवन है तभी तो कट जाएगा। मैंने आज तक दुखी होके कभी नहीं बोला कि हे भगवान। आदमी दुख से जब दुखी हो जाता है तो सबसे पहले भगवान को याद करके कहता है कि मारे को उठा ले, पर चलो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, भगवान मेरे को उठा ले। अब तो चुप हो जा, कैस करके मौनेगी। हम भी रोला लिए तेने खूब और खुद ही रोली खूब। पता है बेटा मेरे को कि रोने से कुछ नहीं होता और मैं ठीक भी नहीं होंगी, लेकिन जब बात ये आती है ना कि मेरा मन भारी हो जाता है, तब मैं नहीं रोना चाहती यार, आपके सामने मैं नहीं रोना चाहती। और मैं बच्चों को भी कमज़ोर हो जाते हैं, मेरे बच्चे भी पूछ रहे थे मम्मा क्यों रो रही हो, पर बेटा मेरा जी भर जाता है, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत ऐसे लगता है कि अब नहीं सहन हो रहा, देर से नहीं सहन हो रहा। बस आज की वो मजबूरी देख के कुछ भी समझ लो यार, मैं बहुत परेशान हो गई थी कि प्रियंका कैसी हंसती खेलती ज़िंदगी थी तेरी यार, कैसा सब कुछ अच्छा था, तू कितनी खुश रह गई, ऐसा क्या भगवान। कम से कम इन फूल से बालकन की ओर को तो देख बस। मैं इसीलिए चुप हुई थी क्योंकि ये बच्चे आ गए थे, बार बार गुड्डा बार बार पूछे जा रही थी मम्मा क्यों रो रही हो, तब जाके मैंने कहा बेटन रुको, फिर मैं थोड़ा शांत हुई। इन बालकन को कोई नहीं है मेरे तेरे बिना, समझ जा बस, तो समझदार है। मैं जानती हूँ यार, पर बाबू मैं भी तो इंसान हूँ यार, दुख मुझे भी होता है, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मुझे इस बात का दर्द नहीं है कि मेरा कोई अंग कट गया या मेरा कोई नकली डल गया, नहीं, मुझे कोई ऐसे, पर उसमें जो दर्द होता है ना, वो मेरी जो गलती है जो मैंने करी है, वो मुझे बार बार ऐसे खसोटती है कि प्रियंका तुझे नहीं करना था, तुझे ये सब कुछ इग्नोर नहीं करना था, क्योंकि इस दुख को सिर्फ मैं ही समझ रही हूँ। जिस बड़ी कहावत सही है कि जिस पे बीता है वही ये पता रहे, मेरे पे बीत रही है, क्योंकि ये दर्द जो होता है ना बहुत तेज दर्द होता है, बहुत ऐसा महसूस करूँ कि जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, उठ भी नहीं पाऊँगी मैं, मतलब अगर ये अरुण ना हो या बच्चे ना हो ना, तो मैं मतलब जब भूखी हूँ, जब प्यासी हूँ, जब कैसी भी कंडीशन में हूँ, मैं नहीं उठ पाऊँगी। तो बहुत दुख होता है सोच के यार मन में, क्योंकि बेटन मैं बहुत अब क्या बताऊँ यार, अगर मैं और ज़्यादा कहूँगी फिर मेरे, क्योंकि रो के ना मेरे सर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, इतना सर भारी हो जाता है कि मैं नहीं बता सकती। अब सो नहीं सकती पूरी रात, नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी सोच सोच के। और जब त्योहार आते हैं ना तो मेरे को अपने आप ही रियलाइज़ होता है कि मेरी कैसी कंडीशन हो गई। सब लोग इतने खुशी हैं, हंसी खुशी घर में हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, सबके घर में हंसी खुशी त्योहार मन रहे हैं, तो मेरे घर में क्यों नहीं। मैं तो यार घर, औरत जो होती है ना घर की लक्ष्मी होती है, या घर में सब कुछ करने वाली होती है, वही एकदम ऐसे बेसहारा हो जाए ना तो कुछ नहीं होता, किसी से भी कुछ नहीं बनता, सिर्फ वो अपनी कंडीशन पर हो सकती है, अपनी स्थिति पर हो सकती है। तो हम कह तो रहे तेरी गैल हैंगे, हम सब हैंगे, हम मैं जानती दोनों चुन्नू मुन्नू भी हैंगे, मैं जानती हूँ कि तुम भी हो, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे भी हैं, पर कभी कभी ना मैं तुमसे भी नहीं कह पाती जो चीज़ मेरे पे बीतती है, क्योंकि अगर तुमसे कहने पे ना, क्योंकि तुम ये कह देते हो, मतलब कह दोगे या कह देते हो, कुछ भी समझ लो कि प्रियंका बता मैं क्या करूँ, दर्द है ना,
तो अब दर्द तो देख तुझे सहन करना है, तो वो चीज़ मैं हर टाइम तुमसे भी नहीं कह सकती कि मुझे दर्द हो रहा है, बट मुझे दर्द हो रहा है, समझ सकता हूँ क्योंकि यार। मैं अपने अंदर ही घोट सकती हूँ। और रही दर्द की बात, तो भाई दर्द मुझे हर तरीके से है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं। एक समझ रहे हो कि घर में कितनी दिक्कत हो सकती है, कितनी परेशानी हो सकती है, फाइनेंशली भी प्रॉब्लम हो सकती है, हर चीज़ की दिक्कत परेशानी हो सकती है। पर वो मुझे भी दर्द होता है, दुख होता है अरुण को देख के कि अरुण कैसे कैसे करते हैं, कैसे क्या क्या करेंगे, बच्चों को कैसे कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि भाई बीमारी में पैसा लगता है, और जब पैसे नहीं होते ना, जब पता चलता है। अभी बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है ज़िंदगी में, और आज की डेट में तो भाई पैसा ही सब कुछ है, रिश्ते भी पैसे के हैं। आज अगर कोई प्रियंका को नहीं पूछता ना, तो वो इसीलिए कि प्रियंका के पास पैसे नहीं है, वो इसलिए नहीं पूछते। वो इसलिए नहीं पूछते कि प्रियंका रेंट मतलब किराए के घर में रह रही है, वो इसलिए नहीं पूछते। कोई बात नहीं प्रियंका, क्या तुम्हारे पास कभी पैसा ही नहीं होगा तो क्या? इसलिए मुझे आज मतलब ऐसा क्यों यार, क्या रिश्ते पैसे की रह गए हैं? कोई किसी का दुख दर्द हाँ, नहीं समझ सकता। रिश्ते पैसे के रह गए मैडम, इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है? फिर तो रिश्ते तुम्हारा रोड चलता आदमी, रोड साइड चलता हुआ आदमी भी तुम्हारा काम चला देगा, पर ये जो रिश्ते वाले हैं ना, जिन पे हम बहुत घमंड कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे के रह गए हैं मेरी जान। इसी बात का है ना कि घमंड अपने रिश्तों पे ही होता है कि मेरे पास मेरे सब रिश्ते हैं, भूल जाओ, वो छूट जाते हैं ना, जब कोई कोई फायदा नहीं है, भूल जाओ और जीवन में आगे बढ़ो। और जो अकेले होते हैं ना हम लोग, तो फील होता है कि भाई हमारा कोई नहीं है। कोई बात नहीं भैया, मैं तो अपने बिस्तर पे पड़ा हूँ नीचे, ठीक है? और आज चुप करने में लगा हुआ हूँ। मैंने कि बुलबुल चुप हो जा, तू ऐसा मत करे, तेरे बिना कुछ नहीं है, हमारा संसार उजड़ जाएगा मेरी जान। तू तो हमें बैठी हुई भी बहुत अच्छी लग रही है, अगर बैठी भी है ना, तो हमारे इसलिए नहीं कहती कि भगवान मुझे उठा ले, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बिना भी इनका कोई नहीं है। ये बच्चे दर दर की ठोकर के हो जाएंगे अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर मैंने हिम्मत हारी। सच में कह रहे ना कि बालक कौड़े के हो गए, तो इसलिए मैं इसीलिए हिम्मत करती हूँ कि इनका कोई भी नहीं है। बहुत दुख होता है यार एक माँ के लिए कि अगर उसे कुछ हो जाए, वो सबसे पहले, मैं अपनी बीमारी को कभी नहीं सोचती कि मुझे कुछ होगा तो कैसे, या भगवान मुझसे ज़िंदगी छीन लेगा। मुझे मेरे बच्चों की आती है, मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, ये कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। भाई मैं हिम्मत हार लगी बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, अब तुम चुप हो जाओ, अब मैं इस ब्लॉग का कर रहा हूँ एंड, ठीक है? भैया और बहनों, देखो हम तो सिर्फ भाई लड़ सकते हैं और लड़ रहे हैं हम, ठीक है? ये हम पे ही बीतेगी। हिम्मत टूट गई तो और नहीं, लड़ते यार, मेरी तो टूट गई बिटर, मेरे से नहीं होता है। ये हम पे ही बीतेगी, इसे हम ही फेस करेंगे और इससे हम ही लड़ेंगे, ठीक है? और हम किसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, ना हम उन पैसे वालों के लिए कहेंगे, ना ही हम कि तुम पत्थर दिल इंसान हो, मतलब तुम इतने पत्थर हो कि तुमने मुझे भी पत्थर बना दिया, बट यार मैं पत्थर नहीं बन पाई, मैं टूट गई। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, ठीक से नहीं रहा गया, हो जाएगा। तो भैया बस अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मेरा मन सच में ठीक नहीं है, और अब ये भी नहीं कहूँगा कि भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई हमारे साथ तो ये जीवन भर का ही समझ लो, बस अब तो तुम यार आ गए, ठीक है? जब तक उम्मीद नहीं है कि उम्मीद 2 महीने में ठीक होएगी, 4 महीने में, 6 महीने एक उम्मीद होती कि भाई हाँ प्रियंका ठीक हो रही है, तो शायद मैं सबको जवाब दे पाता कि प्रियंका फलाने टाइम पे ठीक हो रही है, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। खैर अभी मुझे भी नहीं पता कि प्रियंका कब ठीक होएगी, तो मैं कब आपको एक एक्यूरेट टाइम बता के जवाब दे के इस बात को ख़त्म करूं। बस इतना समझ लो कि भाई मैं लड़ रहा हूँ या कि गैल, बस हालात तो ये भी आ गए हैं कि भाई साहब हम रोड पे भी आने को तैयार थे, पता है? बस उस परमात्मा ने
उस अंतर्यामी ने हमारी इतनी इज्जत तो बचाई कहती हूँ है। कि भगवान नहीं, है। मेरी बात पूरी होने दो। उस परमात्मा ने उतनी इज्जत बचाई है भाई साहब हमारी कि हम रोड पे नहीं आने दिए बस। नहीं तो हाँ, भाई उसने साहब 2 टाइम की पूरी रोटी, 2 पूरी टुकड़ा सी पूरी तैयारी होगी हमारी कि कद ये अपार्टमेंट है छोड़े, कद इनको साड़ा सब कुछ बिके, जो गाड़ी घोड़ा चल रहे हैं भैया, एक आध जो भी है हम पे टूटा फूटा जाता है, हमारा गुजार बसर हो रही है, इलाज पिलाज चल रहा है, ठीक है। कभी कभी ना कहते हैं कि किस्मत इन रेखाओं में होती है। मैं ये हाथ भी देखती हूँ अपने कोई कि बात मेरी नहीं। रेखा खराब है क्या, किस्मत मेरी खराब है क्या? चलो ज़्यादा मत परेशान हो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप बहुत साथ देते हैं बहनों और भाइयों। ये एहसान तो हम कभी जीवन में चुका ही नहीं पाएंगे आपका, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, लव यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, थैंक यू। अरे राम राम तो कर दे मेरे बहन भाई थे। तुम्हारा ही तो ब्लॉग खत्म हो जाएगा, ये तो अभी मेरी बहुत लंबी गाथा चलेगी तुमसे। हाँ, तुम्हारे नहीं खाना नहीं, भी तो तुम खाते हो। तुम्हारे तुम ही तो बना रहे हो ये कहा, मैं सुनो नहीं। मैं बताता हूँ, ये कोई मैं इंजॉयमेंट के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि तुम्हारा मन हल्का होता है, हाँ, मैं ठीक जानती है। हूँ। और ठीक है यार, अभी भाई हमें इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है, पर एक दिन हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी इसी से, पक्का, आई प्रॉमिस, ठीक है। कि इतना होगा हमारे पास कि हम भी हर चीज़ अफोर्ड कर पाएंगे, पता है। एक दिन होगा प्रियंका, सब चीज़ होगी। तेरे धोरे देख, तेरे धोरे गाड़ी नहीं, तेरे धोरे गाड़ी भी आ गई, तेरे बच्चे स्कूल भी अच्छे जा रहे हैं, तू अच्छी जगह रह भी रही है, तेरे बच्चे अच्छी जगह अच्छी सोसाइटी में मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे पहन रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, अच्छे उड़ रहे हैं, सब चीज़ तो अच्छी है तेरे धोरे, सिर्फ एक घर ही तो नो है, ठीक है। और तू ठीक नहीं है, सारा यूँ भी कर दूंगा मैं तेरे मारा। और बता, फिर कहो मरेंगे वे डूब के पैसा वाले लोग, फिर कहो मरेंगे। मोयू बात को जवाब दे दे। कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं ना कि पैसा नहीं होता सब कुछ बेटन यार, पैसा सब पर कुछ। कोई बात नहीं, सोच बन मैं गई है उनसे लोगों सिर्फ की। एक बात कहूँगा, सोच बन गई है लोगों की कि पैसा है, बट पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्ते बहुत ही जरूरी होते हैं इंसान। नहीं मैं तो भाई, मेरा तो दी एंड होगा सबको, बस समझदार हैं, समझ जाएंगे अगर ब्लॉग देखते होंगे। मैं मर गया उनके लिए, ठीक है। पैसा वाले इनको तो मैं मर गया, कोई कुछ कहो या मत कहो, बस ख़त्म बात। गुड नाइट एवरीवन, बाय, टेक केयर।